नमस्कार दोस्तों। साली अपने जीजा के साथ कांवर लेके गई बोल बम। लेकिन फिर क्या होता है मेरे दोस्त, रास्ते में जीजा जी होटल बुक करते हैं और होटल में ले जाकर अपनी साली के साथ जीजा संबंध बनाता है। जब संबंध बना लेता है अपने साली के साथ मेरे दोस्त, तो साली का पूरा हालत खराब हो जाता है। और जब हालत खराब हो जाता है और वहां से जब चल नहीं पाती है, तो उसके जीजा जो थे बेचारे पूरा परेशान हो जाते हैं और अपने साली को गोदी में उठाकर बाइक पर बैठाकर लेके जाते हैं और किसी को शक नहीं लगने देते हैं कि अपने साली के साथ क्या क्या कांड किए हैं। तो दोस्तों, क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे विस्तार में सुनते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है जीजा और साली के साथ। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है वाराणसी जिले से। वाराणसी जिले में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संदीप नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल थी। संदीप देखने में बेहद खूबसूरत हट्टा कट्टा जवान था। संदीप को सब लोग प्यार दुलार किया करते हैं, सब लोग मान जान किया करते हैं। संदीप घर का इकलौता लड़का था, घर का इकलौता वारिस था और इस वजह से घर वाले संदीप पर कड़ी से कड़ी नजर रखा करते हैं कि संदीप कभी इधर उधर अपने दोस्तों के साथ कोई गलत काम न कर दे। लेकिन संदीप जो था एक संस्कारिक और स्वभाव सा लड़का था, हर किसी को पसंद आ जाता था। संदीप ना ही थोड़ा भी किसी पर गुस्सा करता था और ना ही किसी को जोर से बोला करता है। संदीप एक कठोर दिल का था, एक नरम सा दिल का था। बेचारा किसी का गलत नहीं सोचता है, जिसका भी सोचता है साथ देता है पूरा भरपूर अच्छे के लिए। लेकिन जो उसके घर वाले थे संदीप का, क्या कराते हैं कि शादी एक निशा नाम की लड़की से संदीप का शादी करा देते हैं। निशा देखने में बेहद खूबसूरत। संदीप निशा को पहले ही पसंद कर लिया था जब फोटो आया था, इतना खूबसूरत थी निशा। निशा की उम्र की बात करें मेरे दोस्त, 22-23 साल थी, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत थी। जब शादी हो जाती है, घर लेकर आता है निशा को, निशा के साथ अपना एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। लाइफ बहुत अच्छे से चलता है मेरे दोस्त। जब फर्स्ट नाइट था इन लोगों का, तो संदीप अपने पत्नी निशा के लिए बहुत अच्छा खासा गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा खासा गिफ्ट देता है और बोलता है कि तुम मेरा साथ देना और जो चीज़ चाहिए तुम्हारे लाइफ में किसी चीज़ का मैं कमी नहीं होने दूंगा। निशा बोलती है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फर्स्ट नाइट बीतने के बाद जब अगली सुबह होता है मेरे दोस्त, तो घर से जब बाहर निकलता है, तो घर में जितने भी हित नात रिश्तेदार थे, मजाकिया लोग थे, संदीप का बहुत मजा लेते हैं, बहुत कुछ बातें बोलते हैं। लेकिन संदीप बेचारा हंस के उड़ा देता है, कुछ ज्यादा बर्ताव किसी से नहीं बोलता है, ना ही उल्टा सीधा बात बोलता है। बस यही मान लेता है कि आज है कल है 2-4 दिन तक है, अभी बोलेंगे चलेंगे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन शादी के धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया मेरे दोस्त, जो उसकी पत्नी थी वो माँ बनने वाली थी। और जब ये खुशखबरी उसके घर वाले सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उसके घर वाले क्या करते हैं, घर में एक छोटा सा पूजा रखते हैं। उस खुशी पर जो पूजा रखते हैं मेरे दोस्त, तो निशा के घर वाले को बुलाते हैं। निशा की बहन भी आती है, उसके भाई भी आता है, उसके पापा भी आते हैं उस पूजा में शामिल होने के लिए। इतना खुशी था मेरे दोस्त। जब सब लोग आते हैं, शाम को पूजा होता है और पूजा होने के बाद केक का सेलिब्रेट होता है, सब लोग खाते हैं खाना वाना और वहां पे सब लोग सोते हैं। अब जो संदीप था अपने पत्नी के साथ सोता है और उस दिन क्या करता है, उसकी बहन निशा की वहां पे सो जाती है और संदीप भी साइड में सो जाता है और बीच में उसकी बीवी थी, उसके बगल में उसकी साली थी। साली का नाम नेहा था। नेहा की उम्र 20 साल थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। नेहा तेज तराज इंसान थी, अपने जीजा से हर एक बातें में
करती है और मजाक किया करती है। जो बातें नहीं करना चाहिए वो बातें अपने जीजा से मजाक करके लिया करती है, और उसका जीजा भी धीरे धीरे करके करते अपने साली से पूरा मजाक किया करते हैं। जब सुबह होता है मेरे दोस्त, तो नेहा घर जाने वाली थी, तो जो उसकी बहन थी निशा, वो बोलती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम मत जाओ, भाई चला जाएगा और पापा चला जाएगा, और तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, थोड़ा मेरे साथ रहो, मेरा स्थिति देख रही हो, और जब थोड़ा सही हो जाएगा उसके बाद तुम चले जाना। निशा अपने पापा से बोलती है कि नेहा को पापा यहीं पर छोड़ दो और आप लोग चले जाइए, नेहा कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम रख लो, जब तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद तुम अपने पति से बोलकर इसको पहुंचा देना। वहां से वो लोग तो चले जाते हैं मेरे दोस्त, और नेहा यहाँ पर रहती है। अब नेहा अपने जीजा से बहुत मस्ती किया करती है, कभी जीजा को चिकोटी मारती है, कभी आंख मारती है, कभी अपनी जीजा को धक्का दे देगी, कभी अपने जीजा को कुछ पकड़ लेगी। अपने जीजा से फुल मूड में फुल मजाक करती है, फुल रोमांस किया करती है। लेकिन निशा बेचारी कुछ नहीं बोलती है, वो तो यही जानती है कि उसके जीजा है, अपने जीजा को चिढ़ा रही है, हंसी मजाक कर रही है। निशा बेचारी को कुछ पता नहीं था कि पल भर में क्या बदल जाएगा और किसका मूड कब बदल जाएगा। सावन का समय चल रहा था मेरे दोस्त, और जो संदीप था वो बोल बम जाने की तैयारी कर रहा था, तो तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहा था। और जो उसकी साली थी वो अपने बहन से निशा से बोलती है कि दीदी जीजा से बोलो ना, मैं भी साथ में चली जाती हूँ बोलबम, बहुत मन करता है जाने के लिए, और आप जानती हो कि भैया हमको नहीं लेके जाते हैं, हर बार जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अगले साल चलना, अगले साल करके वो हमको कटरा देते हैं। जीजा जी को बोलो ना कि हमको भी साथ लेके चले। अरे बाइक से जाएंगे, मैं भी पाछे बैठ के चले जाऊंगे। निशा बोलती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। संदीप से निशा बोलती है कि मेरी बहन भी जाना चाहती है आपके साथ बोलबम, आप एक काम करिए कि मेरी बहन को भी साथ लेके चले जाइए। संदीप बोलता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ जाएगी बोलबम, और राजी हो जाता है अपने साली को साथ में ले जाने के लिए बोलबम। और निशा क्या करती है, नेहा को बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे जीजा जी मान गए हैं, लेकिन अच्छे से जाना, अपने सामान का ख्याल रखना और अपने जीजा जी के साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना। लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है, दोनों लोग अपना तैयारी कर लेते हैं, और संदीप 2 कांवर लेकर आता है, एक अपने लिए और अपने साली के लिए। कांवर को अच्छे तरीके से सजा लेते हैं, और सजाने के बाद मेरे दोस्त कांवर लेकर अगली सुबह बाइक से चल देते हैं। जब बाइक से चलते हैं मेरे दोस्त देवघर के लिए, देवघर जाने में बहुत दूरी था और बहुत टाइम लगता। तो संदीप क्या किया था, एकदम भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था, 4 बजे ही गाड़ी से निकल जाता है। बेचारा अकेला गाड़ी चलाने वाला था, गाड़ी चलाते चलाते थक गया था। सुबह से शाम तक गाड़ी चलाता ही रहता है, बीच बीच में कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पर्सनल काम के लिए गाड़ी को रोकता है। जब शाम को पूरा थक जाता है तो अपनी साली से बोलता है कि अब गाड़ी चलाने को थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है, शरीर मेरा पूरा थका थका लग रहा है। संदीप क्या करता है कि एक चौराहे पर एक होटल के पास गाड़ी को खड़ा करता है, और वहां पे जाकर एक रूम बुक करता है। और रूम बुक करने के बाद वहां पे दोनों लोग जाते हैं जीजा साली, और जाकर बेचारा सामान वामान रखता है और वहां पे लेट जाता है। लेटने के बाद उसकी साली बोलती है कि जीजा जी हमको बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने वाला लेकर आइए। एक तो बेचारे संदीप के शरीर में थोड़ा भी जान नहीं था, लेकिन भूख भी लगा था। क्या करता है, वहां से आता है नीचे, और नीचे आने के बाद मेरे दोस्त कुछ खाना लेता है, दाल चावल रोटी, और लेकर जाता है ऊपर कमरे में। जब कमरे में लेके जाता है, दोनों लोग मिलकर दोस्त खाना खाते हैं। जब खाना खा लेता है संदीप और उसकी साली, तो संदीप बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और थोड़ा मेरा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ा मेरा शरीर दाब दो। साली क्या करती है, अपने जीजा का शरीर पूरा अच्छे तरीके से दापना चालू कर देती है, हाथ पैर सब कुछ दाबती है। दाबने के बाद क्या करती है कि नेहा वहीं पर अपने जीजा के बगल में सो जाती है, उसी बेड पर, क्योंकि उस कमरा में एक ही बेड था और एक ही बेड पर दोनों को सोना था। जब सो जाती है नेहा भी, तो कुछ घंटों के बाद जब संदीप का नींद खुलता है,
तो देखता है कि उसकी साली सोई पड़ी है और उसकी साली इस तरीके से सोई पड़ी है, पूरा संदीप को अपने हाथों से पकड़ कर सोई है। एक पति पत्नी जैसे सोया करते हैं मेरे दोस्त, वैसे पकड़ के अपने जीजा को सोई है। संदीप बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लालच से जगती है, क्योंकि साली एकदम कुंवारी थी और देखने में एकदम खूबसूरत थी और हट्टा कट्टा। संदीप का मन बिगड़ जाता है। जब मन बिगड़ जाता है तो अपने साली के को भी पकड़कर कस कस सोता है और नींद का बहाना करता है और नींद के बहाने में अपने साली के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देता है। जब अपने साली के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है मेरे दोस्त, साली जग जाती है और जग कर वो भी सोने का नाटक करती है। ऐसा लगे कि उसके जीजा को पता चले कि वो साली उसकी सो रही है। नेहा सोने का नाटक करती है और उसका जीजा इधर उधर जहां जहां मन करता है वहां वहां अपना हाथ चलाता रहता है। कुछ देर के बाद क्या करता है संदीप, नेहा का एक एक कपड़ा खोलना चालू कर देता है और जब कपड़ा पूरा अच्छी तरीके से सब कुछ खोल देता है, उसकी साली उठ के बैठ जाती है। जब उठ के बैठ जाती है तो बेचारा संदीप डर जाता है और डर के वजह से उसके आवाज नहीं निकलता है। जब आवाज नहीं निकलता है कुछ देर के बाद संदीप बोलता है कि अब जो होना था हो गया, मैं अनजाने में कर दिया, हमको माफ कर दो। साली बोलती है कि मैं माफ उस वजह से करूंगी कि जो मैं बोलूंगी आप वही करेंगे। अब इतना सब कुछ कर लिए हैं तो मेरे आगे का सब कुछ करिए। बेचारा संदीप अब क्या करता है, अब तो फंस चुका था अपने साली के साथ इतना करके। वो समझ रहा था कि मेरी साली सोई है और सोते हुए मैं इसके साथ फायदा उठा लूं, लेकिन उसकी साली जगी थी। अब अपने साली का बात मान लेता है और अपने साली के साथ संबंध बनाने का काम चालू करता है। उसकी साली जैसे जैसे बोलती है उस तरीके से संबंध बनाता है और अपने साली को खुश कर देता है कुछ ही मिनट में। जब उसकी साली खुश हो जाती है पूरा अच्छे तरीके से, तो अपने जीजा से बोलती है कि जीजा जी, यहाँ पे तो आप खुश कर दिए, अगर हमको घर पर मन करेगा तो वहां पर भी खुश करना पड़ेगा। संदीप बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा घर पे, क्योंकि घर पे उतना लोग हैं और तुम्हारी दीदी भी है और तुम्हारी दीदी जान जाएगी तो क्या सोचेगी। नेहा बोलती है किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगा, मैं व्यवस्था बनाऊंगी, मैं जगह बताऊंगी, आप वहां पे आइएगा और वहाँ काम करिएगा, चले जाइएगा। जब सुबह होता है मेरे दोस्त तो वहां से चलते हैं, फिर गाड़ी चालू करता है और देवघर पहुंचते हैं। देवघर पहुंचने के बाद जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद कुछ घंटे मेला में अपना सामान लेते हैं। साली उसकी अच्छा अच्छा सामानें लेती है, जो संदीप था सब कुछ पैसा वही देता है। दोनों लोग मेला घूमने के बाद में दोस्त फिर वहां पे शाम को निकलते हैं। शाम को निकलते हैं घर के लिए, फिर रात भर बेचारा गाड़ी चलाता है, सुबह पूरा हारा थका रखता है। लेकिन फिर भी जब सुबह हो गया था तो हिम्मत नहीं हारता है, धीरे धीरे गाड़ी को कैसे कैसे करके घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद संदीप सामान रखता है, उसके बाद सो जाता है, इतना थक गया था। उसकी बीवी निशा क्या करती है, संदीप का हाथ पैर दबाती है और वहीं पर सो जाता है। उसकी बहन भी बगल में सो जाती है, दोनों लोग सो जाते हैं, इतना हारे थके थे। जब शाम को दोनों को नींद खुलती है, दोनों पहले नहाते हैं, नहाने के बाद जब फ्रेश हो जाते हैं तो जाते हैं मार्केट घूमने के लिए। वहां पे जाने के बाद कुछ खाते पीते हैं और अपनी बहन के लिए भी नेहा लेकर आती है। जब लेकर आती है मेरे दोस्त, अब नेहा को मूड बनना चालू हो जाता है। नेहा का मन करता है कि संदीप के साथ संबंध बनाए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था और मौके का फायदा उठाना चाहती है नेहा। नेहा क्या करती है, बाथरूम के बहाने छत पर जाती है और अपने जीजा को बोल के जाती है कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, आप पीछे से आ जाइएगा। बेचारा संदीप ना चाहते भी हुए भी उसको जाना पड़ता। नेहा आगे से जाती है और पीछे से संदीप जाता है और बाथरूम में जाकर मेरे दोस्त काम करता है। अब मेरे दोस्त वही उन लोग का सेफ जगह था। नेहा जितना दिन अपने दीदी के घर पर रहती है, संदीप उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने का उन लोगों का फिक्स जगह था, छत वाला बाथरूम, और किसी को पता नहीं चला और ना ही कोई शक किया करता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।